आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हैं, खैर मकदम करती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, कनिका कपूर से। लवली है वो, साथ ही साथ हम कहें कि बेबी डॉल है, बहुत ही जज्बाती है, बहुत ही प्यारी है और सबकी चहेती भी है। कनिका कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। वेलकम, थैंक यू। सब की जुबान पर आपके गाने हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, आपके गानों पर हर कोई थिरकना चाहता है। आपकी आवाज़ में वो जादू है, आपकी आवाज़ में वो चाशनी है। आपने बहुत कम उम्र से ही शुरुआत की थी अपनी गायकी की। आई गेस यू वर जस्ट 6 years old when you started of singing? मैं जब 6-7 साल की थी तो मेरे गुरुजी मेरे चाचा को सिखाने आते थे। मैं एक जॉइंट फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है एंड फिर अबाउट जब मैं 8 साल की थी तब हर संडे को मैं वहाँ बैठती थी जब वो उनका लेसन हुआ करता था। एंड देन 8 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया। एंड आपने शुरुआत की क्लासिकी गायकी से? क्लासिकल गायकी से तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो सिर्फ सरगम और उसी पे ही फोकस, यू नो, बिल्कुल जो हल्के पहले राग होते हैं, बिकॉज इतने छोटे में ज़्यादा उस पे और एक्सरसाइजेस पे ध्यान दिया जाता है। Okay. उसके बाद धीरे धीरे 10 साल की उम्र के बाद थोड़ा और सीरियसनेस बढ़ती गई। हाँ। एंड ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ी जब मैं 11-12 साल की थी और हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुए। 16 स्कूल्स, क्रॉस रोड्स कहते हैं उनको, लखनऊ में। एंड मैं अपने स्कूल की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया एंड वो मैं जीत गई सोलो। एंड मुझे याद है मैंने उस समय बैया ना धरो, ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग, ओल्ड सेमी क्लासिकल सॉन्ग, उसको गाया था एंड उससे मैं अपना पहला अवार्ड जीत गई। तो मुझे लगा कि सारे स्कूलों के बीच में ही जीतना, आई फेल्ट लाइक आई बिकेम अ स्टार। ओके। एंड शायद म्यूजिक इतने छोटेपन में इतना नहीं पता था, बट वो जो स्टारडम छोटे में मिला, बचपन में ही स्टारडम हासिल किया, मतलब मैंने सब कुछ हासिल किया। मुझे लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा जॉब है। अच्छा, फिर आप फैसिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक। उसके पहले मैं पायलट बनना चाहती थी। हाँ? एंड फिर उसके बाद मुझे और कुछ नहीं बनना था। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे, जिन्होंने काफी सपोर्ट हमेशा आपका किया है? क्या वो चाहते थे? हमारी बहुत पुरानी फैमिली है और बहुत ही बिग जॉइंट फैमिली है। हम सब सारे म्यूजिकल हैं बट बिजनेस फैमिली है, तो कभी बॉलीवुड से कोई नाता नहीं है हमारा। ओके। एंड बहुत ही सिंपल, नॉर्मल, चिल्ड आउट लिविंग, हम अपना आपस में ही रहते हैं। हाँ. अभी भी ऐसे ही है। हाँ, वेरी गुड। एंड हम बहुत एक दूसरे से क्लोज हैं। सो हमारी अपब्रिंगिंग सब एक कजिन्स के साथ और मासियों के साथ। हाँ. और लाइक पूरे रिश्ते जो हैं रिश्तों में ही हमेशा आप रहे हैं। बॉलीवुड का तो कहीं दूर तक कुछ आता ही नहीं था। और एट द एज ऑफ 17 फिर आपने अपना एल्बम जो है वो आपका लॉन्च हुआ था? नो, एक्चुअली आफ्टर दैट, बिकॉज मुझे म्यूजिक सीरियसली करना था। मेरे डैड ने, मेरी मदर तो बहुत खुश नहीं थी कि मैं प्रोफेशनली करूं। मेरे डैड ने बचपन के खास दोस्त श्री अनूप जलोटा जी, जो लखनऊ के हैं, हमारे नेबर हैं एंड बहुत ही क्लोज है मेरे फादर के, फैमिली जैसे, उनको कहा कि प्लीज़ हमें गाइड करिए एंड कनिका को सुनिए, अगर अच्छा गाती है तो फिर उसको हेल्प करते हैं। हाँ। सो मैंने अनूप अंकल के साथ थोड़ा सा गाना शुरू किया, उन्होंने मुझे मेंटोर किया। फिर हम 3-4 साल मैंने उनके साथ शोज़ करे, दुनिया भर में शोज़ करे, गांव से लेकर बाहर तक, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे शोज़ करे, लाखों लोगों के लिए शोज़ करे। तो मैं उनका एक छोटा सा 20 मिनट का मिडिल सेट करती थी। एंड वो बहुत प्यार से मुझे लेसन्स भी देते थे, सिखाते भी थे। और मेरे गुरुजी लेट श्री पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, बनारस के, जो बहुत ही सीनियर गुरु थे, ही पास्ड अवे फ्यू इयर्स अगो, तो वो भी उनके गुरु भी थे। सब कुछ समझते हुए उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि स्टेज परफॉर्मेंस क्या होती है। ओके, आपके मेंटर अगर हम कहेंगे रहे हैं तो अनूप जलोटा साहब ही रहे हैं। छोटे में या मेन मेंटर, आई मीन। और सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने आप में बहुत विश्वास जताया, आत्मविश्वास जगाया। एनीथिंग टू डू विद बॉम्बे केम फ्रॉम हिम। सो वो उन्होंने मेरे को बोला, मेरे फादर को बोला कि तुम बॉम्बे लेकर तो आओ। तो बहुत डरते डरते हमको बॉम्बे लेकर आए एंड डरते 16 साल की आया, डरते बिकॉज हम एक्चुअली आई विल टेल यू, अगर आज मुझे नहीं पता लोग कैसे समझते हैं, बट
जब मैं 15-16 साल की थी उस समय बॉलीवुड के बारे में बहुत सी बातें होती थी और बहुत अच्छी थिंकिंग में नहीं, अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था कि अरे बॉलीवुड में जाना है, नहीं नहीं, इसकी शादी करो और सेटल करो। सो दैट इज़ हाउ ट्रेडिशनल फैमिलीज वर्क obviously, and of course they are oblivious to it, they don't know the reality. I mean, to be honest, मेरा आज तक, मैं 3 साल हो गए हैं बॉम्बे में, मुझे आज तक ऐसा कोई टचवुड बुरा इंसिडेंट नहीं है, या मैंने सबके साथ काम किया है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है। सबने बहुत ही, सब काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, दैट्स ऑल वर्क। सबसे बड़ी बात है कनिका, आप बहुत पैशनेट रही है अपनी सिंगिंग को लेकर, और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग भी रही है, जो बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अगर आपको एस्टैब्लिश होना है, उसके लिए आपने स्ट्रगल भी बहुत की है। टेल अस समथिंग अबाउट योर स्ट्रगलिंग डेज, फिर एल्बम से क्या फटफट से आप अपनी सीढ़ी पार कर ली बेबी डॉल तक। नो, आई टेल यू, सो जब मैं 17 साल की थी, जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, बट फिर मैं बॉम्बे भी आई बीच में, एंड आई वाज हियर फॉर 1 ईयर। तो मैंने किशोर अमित कपूर स्कूल में एक्टिंग क्लासेस ली, परफॉर्मेंस 1 साल के लिए, एंड स्क्रीन टेस्ट भी करे। मैंने सोचा शायद एक्ट्रेस भी बन जाऊँ, बट आई थिंक दैट वाज नॉट माई कप ऑफ टी। बट उस समय मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ साइन भी किया था, एक एल्बम भी बनाई थी जो कभी निकली नहीं, एंड देन दैट होल थिंग वाज क्लोज डाउन इन अ ईयर। एंड उसके बाद मैं बहुत उदास होकर वापस लंदन चली गई, एंड फिर मैं भूल गई कि मैं म्यूज़िक प्रोफेशनली करना चाहती हूँ। okay. बट मैंने घर में कभी रियाज बंद नहीं किया, एंड शौक तो जो होता है वो अंदर 11 साल से वो तभी अंदर ही था, पनपा था। या सो मैं लंदन में अपने गैराज में हेडफोन्स लगा के कैरियोकी पे प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, गैराज को आपने म्यूजिक स्टूडियो बना दिया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो? इट वाज आई थिंक माय डेन, यू नो, वहाँ पर मैं वहाँ से कपड़े का बिजनेस करती थी और अपना म्यूज़िक, मेरे पास एक सिस्टम था, मैंने कैरियोकी का पूरा सेटअप किया था। तो मैं खूब दुनिया भर के कैरियोकीज खरीद कर ऑनलाइन, एंड मैं उस पर प्रैक्टिस करती थी, एंड मैं हर तरीके के गाने गाती थी। तो इसीलिए मुझे भजन से लेकर क्लासिकल से लेकर सेमी क्लासिकल से लेकर 80s, 70s, 80s, 90s सारे गाने आते, बिकॉज 10 साल मैंने वही किया, यू नो, आई यूज्ड टू जस्ट सिंग फॉर माई सेल्फ। ज़्यादातर किनको आप दिमाग में रखकर, एक इमेजिनेशन होती है हर एक सिंगर की, जिसके नक्शे कदम पर वो चलना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल लता जी है, हमारी आशा जी है, सो वो कुछ जहन में था कि खुद का? लता जी एंड आशा जी, यू नो, जहन में उस समय ऐसे नहीं थी कि मैं वो बनना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी आवाज़ उनसे बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, एंड सिंगिंग स्टाइल बहुत अलग है। तो आई वॉज मोर ड्रॉन टूवर्ड्स ईला अरुण जी, शुभा मुद्गल जी, अच्छा, फोक सिंगर्स, फोक एंड क्लासिकल, and Alka Yagnik ji. So I used to imitate Alka Yagnik, the nasal and the जो गले का एक बैलेंस होता है, वो मैं अलका जी का बहुत छोटे में उस समय पूरा 10 साल जो मैं प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज कैरियोकी सब जो गाने मिलेंगे वही गाने को, True, very you know, you have to sing yes. So कविता कृष्णमूर्ति जी के जो गाने थे, देवदास के गाने, oh God, I mean I think I sing Devdas, I can imitate them. Don't tell me. Are you sure? I promise you. Can we? I promise you. Yeah, come on. Let's have that, please. No, but we don't have the track. It's okay. We don't have the track, but no, it comes on the track. It comes on the track. वो मैंने 10 साल गाया है, तो अगर वो ट्रैक ऑन हो जाए, मुझे माइक मिल जाए, so I promise you, एक दाना वैसे ही निकलेगा. Oh God. You know how people imitate? Yes. Literally. So that was a very fun moment, and I used to realize कि मुझे satisfaction गाने से मिलता था, although मैं फैमिली लाइफ में थी और कपड़े का काम करती थी और बहुत से चैरिटीज़ में काम करती थी और काफ़ी कुछ मैंने सीखा लंदन में, एंड बट दिल जो है हमेशा म्यूज़िक की तरफ था। और फाइनली आप अगर एक सपना दिमाग में लिए बैठे हो, और वो छोटे में जो बीज, हाँ, बीज जो बोता है ना, वो बड़ा पौधा और बड़ा पेड़ बन जाता है और अपनी टहनियाँ सब जगह फैलाता है, जिस तरह से आपने फैलाई, हर तरह के गाने गाए, और बेबी डॉल इतना हिट हुआ, आपको कहीं से अवार्ड से भी नवाजा गया।
देन वो कैसे मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग जो ऐसे लोगों के जुबान पे आया, यंगस्टर्स की जुबान पे आया, चार्ट बस्टर बन गया? वेल आई थिंक वो एक मैजिक मोमेंट था, एज इन आपने कभी सोचा था? मेरा पहला गाना जुगनी जी जो मैंने ऐसी फ्री डाउनलोड लंदन में बैठे बैठे किया था। एग्जैक्टली उसके कई सारे बिलियंस ऑफ व्यूअर्स, बहुत से उसमें व्यूज़ मिले एंड उसमें मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे एकदम एक दिन फ़ोन आया कि बालाजी के ऑफिस से कि वो मेरी आवाज़ ट्राई करना चाहते हैं। एंड फिर मीट ब्रदर्स जो मेरे ब्रदर के साथ सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे, उनको मैं छोटे से जानती हूँ, उन्होंने मुझे 12 साल की उम्र में सुना हुआ था। सो इट्स सो फनी कि उनका फ़ोन आया कि ओ गॉड यू नो वी आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर एंड आप इंडिया आइए। एंड मैं बॉम्बे आई 4 दिन के लिए। उन्होंने बेबी डॉल बनाया कुमार जी के साथ, मेरे सामने बनाया सारा कुछ। इट वाज ऑल डन इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, सिंगिंग के हिसाब से एंड कितने लेवल तक किस पिच पे गाती हूँ, क्या यू नो उस हिसाब से गाने बनते हैं। काफ़ी समय लग गया उसमें। एक दिन हमने उसके ऊपर बिताया, फिर रिकॉर्डिंग करी। पहले वो गाना बारबी डॉल था, बारबी डॉल में सोने दी। उसके बाद वो बेबी डॉल बना एंड आई थिंक वो गाना अमर हो गया, उसने मेरा करियर शुरू करा दिया। करियर शुरू किया, उसके बाद सबकी जुबान पे कनिका कपूर में भी आपने कहीं तो सोचा होगा कि काश मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि बस डायरेक्टली सिक्सर। मैंने सोचा ही नहीं था अपनी ड्रीम्स में भी कि ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में होगा। तो मुझको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगे ये डाइजेस्ट करने में कि ये हुआ क्या। हाँ, you know, ये ऐसे करके ऐसे हो गया, उल्टा पूरी जिंदगी पलट गई। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आने लगे। देन हाँ, ऑब्वियसली फिर अगर हम बात करें कि कमली की, मैं लवली हो गई या लवली एंड चिट्टियां कलाइया, वो भी चार्ट बस्टर, रॉय फिल्म गए ना, बहुत सारे गाने, ऑल इज वेल के भी गाने। सो यू वांट टू सिंग फ्यू लाइंस ऑफ लवली हो गई? या श्योर। तेरे नाल सजना हावे मेरा दिल धड़के, मैं कमली हो गई नाम तेरा पढ़ के। उसका ओरिजिनल गाना मैं गाती हूँ। अखियां विचो लाली सजना नाम तेरे दी आई, तू भूली ना मैं तेरे पीछे उम्र भर गवाई, मैं लवली हो गई नाम तेरा पढ़ के, नाम तेरा। I mean, this is so popular and उसके लिरिक्स भी काफी, और आपकी आवाज बिल्कुल मेल खाती है। वो कैरेक्टर ही ऐसा था, बहुत ही जबरदस्त। I don't know, I think Deepika made that song. She just looked so beautiful and so sexy. Yeah. इस बीच आपको ऑफर्स भी आए होंगे फिल्मों के साथ ही साथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कई हमने ऐसे सिंगर्स देखे हैं जिन्होंने एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा ट्राई किया। आपको ऑफर्स भी, ऑब्वियसली यू आर गुड लुकिंग आल्सो एट द सेम टाइम। Always got offers, but I was never drawn towards it because I thought मैं musically ज़्यादा inclined हूँ and जो चीज़ इंसान अच्छी करता है उस पे फोकस करें and उसको थोड़ा सा बेटर करें। अभी तो शुरुआत है, I have so much, so you know I have a long way to go. But I thought it's better to stay away from that because already मेरे लिए इंडस्ट्री इतनी बड़ी और इतनी नई थी और है अभी भी, that मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसमें खो जाऊँ। I thought कि मैं अपनी प्लेस धीरे धीरे अपना काम करूँ and I like to, that's how I like to work. कनिका कपूर, बहुत ही मज़ा आ रहा आपके साथ बात करने में। बहुत ही कम वक्त में आपने काफ़ी बड़ा स्टारडम हासिल किया, बहुत स्ट्रगल से भी आप गुजरी हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपने स्ट्रगल नहीं किया। एक गाना आपका हिट हुआ, बेबी डॉल, उसके बाद कई सारे गाने आए, लेकिन उस बीच स्ट्रगल से जो आप गुजरी है, ये लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितनी मेहनत की है, वो भी बचपन से ही। आप बैकग्राउंड आपका क्लासिकल था, उसके अलावा आपने हर तरह के गाने गाए हैं। पंजाबी गाने, लोग कहते हैं कि नहीं ये पंजाबी गाने ज़्यादा गाती हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आइटम सॉन्ग्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, जबकि आपने सॉफ्ट गाने भी गाए हैं और आप सूफीज़म की तरफ भी आप जा रही है। और यहाँ अगर हम आपसे ये कहें कि आप आने वाले वक्तों में, इनफैक्ट आपने कहा भी है कि अब ज़्यादा फोकस करेंगे सूफीज़म पे, इज़ दैट ट्रू? वेल एक्चुअली मेरा करियर सूफ़ी से ही शुरू हुआ है। मेरा पहला गाना जुगनी जी था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सूफ़ी गाने सुनती आई हूँ छोटी उम्र से एंड आई एम वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स इट बिकॉज उसमें एक सोल है
एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू क्लासिकल ऑल्सो, यू नो. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे हर तरीके के गाने पसंद हैं, यू नो. मुझे नहीं लगता दैट एक आइटम गाना या आइटम गाना किसी और वक्त के लिए होता है. जब हमें डांस करना है तो आइटम गाना और वो बीट ही चाहिए. कोई दूसरा गाना नहीं आ सकता, भजन के ऊपर नहीं नाचेगा. सो हम सबको वो भी गाने चाहिए और हमको भजन भी चाहिए, हमको सोलफुल लाइट म्यूज़िक भी चाहिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं, और हर तरीके का गाना होना चाहिए. एक रॉक गाना भी होना चाहिए. तो मैंने काफ़ी जॉनराज में गाने गाए हैं जो लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते. जब मैंने छिल गए नैना गाया NH10 में, तो लोगों ने बहुत 6 महीने के बाद मुझसे जाके पूछा दैट ओ वो तुमने गाया है रियली, बिकॉज हमने तुम्हारा नाम देखा, बट दे डोंट रिलेट टू इट बिकॉज दे थिंक वो बेबी डॉल ही था और चिट्टियाँ कलाइयाँ सिंगर, यू नो. एंड लेटली अभी मैंने डाडा डस्से गाया उड़ता पंजाब में, एंड आई इवन वन द आईफा फॉर इट. एंड people message me saying, music directors, very senior music directors who called me, they said, we can't believe that is sung by you. We could never imagine this. You know, we loved the song, but we never thought it was you because it just sounds very different. So of course हर तरीके की गायकी होती है. ना आप जब क्लासिकल सीखते हैं तो उसका यही फ़ायदा है कि आप अपनी पूरी रेंज आपके लिए खुल जाती है, यू नो. हम डिफरेंट ऑक्टेव्स में गा सकते हैं. हम लोग लोअर स्केल बहुत प्रैक्टिस करते थे. मेरे गुरुजी पूरा एक लोअर ऑक्टेव हमारे को बहुत रियाज कराते थे. तो आई थिंक हर स्टूडेंट का अपना अपना एक तरीका होता है, एंड हर गुरु का अपना तरीका होता है सिखाने का कि वो आपकी रेंज कितनी बढ़ाएं. सो इसका श्रेय आप किसको देती हैं, क्रेडिट? डेफिनेटली माय गुरुजी, फॉर श्योर. ही आई थिंक उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है मेरे से. और स्टूडेंट भी ऐसा होना चाहिए. 2-2 घंटा वो बैठ कर वहाँ पर मुझको वो लगे रहते थे कि जब तक वो राग पूरा सॉलिड ना मैं गा लूँ उस समय, तो वो छोड़ते नहीं थे. सो यू नो इट वॉज आई हैव टू गिव इट टू हिम दैट वेरेवर ही इज़, दैट आई रिमेंबर हिम एवरी डे. जब मैं वो नोट लगा लेती हूँ एंड डायरेक्टर्स कहते हैं अरे ये तुमने कैसे गा लिया, यू नो. एंड आई थिंक इट्स वो छोटे में जो सीखा है. हाँ एग्जैक्टली. तो अभी छिल गए नैना की आपने बात की है. NH10 का गाना बहुत ही हिट हुआ. जैसे आपने कहा लोग तस्वुर ही नहीं कर पाए कि कनिका कपूर इस तरह के गाने गा सकती है, एंड दैट बिकम ऑल्सो चार्ट बस्टर, बहुत ही पॉपुलर रहा. अनुष्का शर्मा पर फिल्माया गया. NH10 के अलावा आप उड़ता पंजाब में भी आपका गाया हुआ गाना बहुत ही पॉपुलर रहा. थोड़ा कुछ अलग तरह का गाना लोगों को सुनने को मिला. अब एक नई आवाज़, वो भी कनिका कपूर की. लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए कि वाकई में कनिका कपूर की. सोचना पड़ा 10 बार क्या है. इनफैक्ट लोग ने आपको पूछा भी होगा कि आप वाकई में ये हैं, आपने गाया है कि नहीं. I told you, like so many people have asked me about that. उड़ता पंजाब का गाना, can we have some lines of that? रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काड़े काड़े चेहरे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे. कितना अच्छा साउंड करता है ये गाना. पंजाबी लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पंजाबी भाषा जिन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है. वैसे भी आजकल के गानों में पंजाबीपन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ऐसे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ रहा है. That's what's working right now. So वो जितने लाइट गाने भी उनमें पंजाबी आ गई है. और आपको भी इनफैक्ट इसी तरह के ज़्यादातर गाने जो है वो मिल रहे हैं. आपको अच्छा लग रहा है कि आपको ज़्यादातर गाने मिल रहे हैं? मुझको ये रिसेंटली एक डायरेक्टर ने बोला है कि यूपी का फोक गाना है, तो यूपी का फोक गाते गाते वो पंजाबी बन गया. So I was quite amused that ये यूपी का फोक है, पंजाबी कहाँ से, पंजाबी कैसे आ गया. So it was too funny. दूसरी बात ये है कि आपने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों में आपकी आवाज़, आपका एक गाना पॉपुलर हुआ ही है. स्पेशली अगर हम बात करें शाहरुख खान की, क्या कनेक्शन है शाहरुख खान के साथ, किंग खान के साथ, कि उनकी एक फिल्म में आपका गाना है और गाना हिट भी हो गया? No, I've sung for both दिलवाले also, and I remember जब मैं पहला मेरा गाना था जुगनी जी, so I remember that शाहरुख खान BBC में आए थे लंदन में, and उन्होंने उसको DJ बन के अपना वर्जन किया था. So it was quite a big thing for me then. Yeah, what was that? कुछ समय पहले की बात है. तो
तो एंड ऑफ कोर्स हर जना किंग खान के साथ काम करना चाहता था एंड आई वाज लकी दैट आफ्टर बेबी डॉल आई गॉट टू वर्क विद हिम एंड did a world tour with him and it was quite a great learning process for me at a very short like a very new stage in my career. कुछ तो है कुछ गहरा कनेक्शन होता है ना कि नहीं ऐसा कोई खास कनेक्शन नहीं है बट I just think I was lucky and blessed to be able to get that kind of guidance with such senior people at a very early stage. And that helped me a lot. और दिलवाले में भी आपके गाने थे यस टुकुर टुकुर प्रेमिका बहुत ही पॉपुलर दोनों हुए and that was it was fun singing that. अच्छा अगर आपको मौका मिले शाहरुख खान के साथ अभी ऑफर आए अभी तो आप कह रही हैं कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी बट अगर ऑफर आए शाहरुख खान ने खुद कहा अपनी प्रोडक्शन के तले में फिल्म बना रहा हूँ आप इसमें गाएंगे भी और मेरे साथ एक्ट भी करेंगे आपका टेक क्या होगा Yes or no? ठीक है मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए आती हूँ अगर एक्टिंग कर पाई then maybe I'll take a chance. So I think I do my own screen test and look at myself if I'm good enough because no point going and making a fool of yourself. Yeah. नहीं हो सकता है आपको उन्होंने बोला then why not you'll say yes definitely. शाहरुख you're waiting. बहुत अच्छा लगा थैंक्स अ लॉट कनिका थैंक्स अ लॉट बाय उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये गुफ्तगू हमारी मुलाकात जो है हमने आपकी करवाई कनिका कपूर के साथ जो लवली है और बेबी डॉल भी है बहुत ही जज्बाती है लेकिन बहुत ही बेबाक है और वेरी इमोशनल कनिका कपूर के साथ हमारी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गई होगी आप हमें लिख सकती हैं shiba.lateef@nw18.com पर फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बी हैप्पी सिनेमाई रहिए अच्छा संगीत अच्छी मौसीकी सुनने की आदत डालेंगे फायदे में रहेंगे बाय बाय फॉर नाउ